बलिया जिले को भीरगु नगरी क्यों कहा जाता है, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी। भीरगु देवी भागवत के चतुर स्कंद विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद्भागवत के खंडों में बिखरे वर्णों के अनुसार महर्षि भृगु प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था। मान्यता यह भी है कि महर्षि भृगु ने ही बलिया के लोगों को कृषि करना सिखाया और भृगु संहिता की रचना भी यही किया। आज भी गंगा और घाघरा के संगम पर मेला लगता है जिसे ददर मुनि के नाम से जाना जाता है एवं जिसे ददरी मेला कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद बलिया जो अनेक सिद्ध महात्माओं का निवास स्थल एवं तपस्थली रहा है। पूरे विश्व में यह भूमि महर्षि भृगु की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका संबंध पद्म पुराण में उल्लेखित भगवान विष्णु एवं भृगु की कथा से जोड़ा जाता है। मंदरांचल से चलते हुए जब महर्षि भृगु विमुख क्षेत्र के गंगा तट पर पहुँचे तो उनकी मृगछाल गिर पड़ी और उनकी छड़ी में कोकले फूट पड़ी, जहाँ उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में यह भूभाग महर्षि के नाम से भृगु नगरी कही जाने लगी। जिले को भृगु नगरी कहा जाता है। जनपद को भृगु नगरी क्यों कहा गया, इस विषय पर जानकारी देते हुए सेवा समर्पण संस्थान के जिला संगठन मंत्री रजनीकांत सिंह ने कहा कि इसी जनपद में महर्षि ने भृगु संहिता की रचना की थी। पद्म पुराण के अनुसार एक बार सभी ऋषियों ने बहस छिड़ी कि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है। तब महर्षि भृगु को इसका पता लगाने को कहा गया और इसी क्रम में महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दिया, जिसके पश्चात विष्णु ने भृगु से कहा कि हे प्रभु, कहीं मेरे वज्र कठोर सीने से आपके कमलों चरणों में चोट तो नहीं लगी। उनके इस प्रकार के व्यवहार को देख उन्हें विष्णु को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ घोषित किया, किंतु विष्णु को लात मारने की वजह से उन्हें श्राप मिला, जिसके निदान स्वरूप उनको एक सूखे बांस में पत्थर बांध कर मिला, जिसे लेकर नगर नगर भ्रमण करने लगे और जहाँ भी जाते वहाँ कुछ दिनों का प्रयास करते और बांस को जमीन में दबा देते। बलिया में जब उन्होंने ऐसा किया तब वो सूखा बांस हरा हो गया, जो इस बात का सूचक था कि उन्हें यहीं से मोक्ष मिलेगा। अतः उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया। मान्यता यह भी है कि महर्षि भृगु ने ही बलिया के लोगों को कृषि करना सिखाया। भृगु संहिता की रचना भी यही किया। अपनी ज्योतिष गणना से जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गंगा का पानी साल में कुछ समय बलिया में नहीं मिलेगा, तब उनके आदेश पर उनके शिष्य ददर मुनि ने घाघरा नदी को अयोध्या से बलिया लाकर गंगा से मिला दिया। आज भी गंगा और घाघरा के संगम पर मेला लगता है, जिसे ददर मुनि के नाम पर ददरी मेला कहते हैं। इस प्रकार बलिया को महर्षि भृगु ने विकसित किया, इसलिए इसे भृगु क्षेत्र नगरी कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी सुनील सागर की तरफ से भगवान विष्णु के मुख का प्रकाश आप लोगों के जीवन में उतरे। माता पिता एवं छोटे बड़े बुजुर्ग लोगों को सुनील सागर के तरफ से सादर प्रणाम है, जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भृगु जी के जीवन परिचय के बारे में बताने का प्रयास किया है। जो भी कुछ टूटी फूटी गलतियां हों उन्हें माफ़ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।